नमस्कार मित्रों, दोस्तों, आप सभी का जीएस मित्रा दिल्ली पर स्वागत है। तो आप सभी के लिए नए संसद भवन से संबंधित प्रश्न लेकर के आया हूँ। किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न यहीं से आपको पकड़ा जाएंगे। तो आप अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करें। करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है, अभी मॉर्निंग में डालता हूँ वीडियो, उसे आप देख सकते हैं। और जीएस के भी इस पर वीडियो डाला जाएगा, मटेरियल डाला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन रहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन किस दिन किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर 28 मई 2023 को किया गया। 28 मई 2023 को किया गया इसका उद्घाटन। 2 नंबर रहा कि हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। राइट आंसर नरेंद्र मोदी ने किया। कब? 28 मई 2023 को। 3 नंबर रहा कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। तो 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। देखिए, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपको यहीं से आएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाएंगे एग्जाम में, सभी क्वेश्चन आपको सिर्फ अंत तक बने रहें और देखें किस तरह का क्वेश्चन इस पर आपको डाला गया है। 4 नंबर की नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी। तो नरेंद्र मोदी ने रखी। कब? 28 मई 2023 को। 5 नंबर के नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया। तो एससीपी डिजाइन ने इसका तैयार किया। एससीपी कंपनी ने इसका डिजाइन तैयार किया। और नए संसद भवन से संबंधित क्वेश्चन जो है आगामी कई वर्षों तक इससे पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक ही साल के करंट अफेयर्स है, कई वर्षों तक पूछे जाएंगे। जिस तरह से पुराने संसद भवन के बारे में पूछा जाता था प्रत्येक एग्जाम में कई वर्षों तक, 1927 में पुराना संसद भवन बना था, उससे संबंधित प्रश्न आज तक पूछे जाते हैं। उस तरह वर्षों तक इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अंत तक बने रहें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 6 नंबर रहा कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया। देखिए, डिजाइन तैयार किया एससीपी कंपनी ने और इसका निर्माण किसने किया। तो टाटा प्रोजेक्ट ने इसका निर्माण किया, इसका ठेका लिया है। 7 नंबर के नए संसद भवन का आकार क्या है। त्रिकोणीय है, वर्गाकार है। तो इसका आकार क्या है? त्रिकोणीय है। क्या आकार है इसका? त्रिकोणीय आकार है। 8 नंबर है कि नए संसद भवन में कितने मुख्य द्वार है। तो इसमें 3 मुख्य द्वार है। कितने मुख्य द्वार है? 3 मुख्य द्वार है। 3 मुख्य द्वार है और 3 मुख्य द्वार जो है वो जल, थल और नभ को क्या है? समर्पित है। जल, थल और नभ। पूछा जाएगा कि 3 मुख्य द्वार जो है किसे किसे समर्पित है। तो जल, थल और नभ को समर्पित है। 9 नंबर क्वेश्चन रहा कि नए संसद भवन में कितने उपद्वार है। मुख्य द्वार तो आपने देख लिया 3 है, उपद्वार भी 3 ही हैं। उपद्वार भी 3 ही हैं। और तो ये तीनों उपद्वार किसे समर्पित है। आपने मुख्य द्वार के बारे में देखा कि तीनों मुख्य द्वार जो है जल, थल और नभ को समर्पित है। उस तरह से 3 उपद्वार है। ये किसे समर्पित है। तो ज्ञान द्वार, एक का रखा ज्ञान द्वार, कर्म द्वार एंड शक्ति द्वार। ज्ञान, कर्म और शक्ति तीनों को समर्पित है। 10 नंबर के नए संसद भवन कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। 11 नंबर रहा कि नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन है, आर्किटेक्ट कौन है। राइट आंसर है बिमल पटेल। इसके 2 पुत्र भी इसके सहयोगी है। राइट आंसर मुख्य जो है वास्तुकार है उसका नाम है बिमल पटेल। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। और इसका निर्माण किस कंपनी ने किया। टाटा प्रोजेक्ट ने बीपीएससी 67 में किया, इससे पूछा गया था। आगामी कई एग्जाम में आपसे वर्षों तक इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिमल पटेल। 12 नंबर के नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है। तो लगभग 64,500 वर्ग किलोमीटर, 500 वर्ग किलोमीटर है। 13 नंबर के पीएम मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा, ये जो है लोकसभा अध्यक्ष के आसन के बगल में क्या स्थापित किया। इसका नाम है सेंगोल। क्या नाम है? सेंगोल। चलिए, सेंगोल से संबंधित आगे बहुत सारे प्रश्न है कि किस राजवंश से संबंधित सेंगोल है, सेंगोल क्यों स्थापित किया गया, ये क्या है, ये किस लिए। ठीक है, आगे है इसमें संबंधित कई प्रश्न हैं। सिर्फ आप अंत तक बने रहें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सेंगोल को जो स्थापित किया गया है वो लोकसभा में किया गया है, राज्यसभा में किया गया है। तो लोकसभा में किया गया है। लोकसभा में कहाँ किया गया है। ठीक है, तो ये अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष उसके आसन के बगल में इसको स्थापित किया गया है।
14 नंबर रहा कि हाल ही में नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल का संबंध किस राजवंश से है। ठीक है, किस राजवंश से, तो आपको हिस्ट्री से जोड़ के आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चोल राजवंश से संबंधित है। सेंगोल का संबंध किस राजवंश से है, तो चोल राजवंश, दक्षिण भारत के चोल राजवंश से है। नंबर रहा कि नए संसद भवन में स्थापित से पूर्व सेंगोल कहाँ रखा गया था। जो संसद भवन में जो सेंगोल को स्थापित किया गया 28 मई 2023 को, उससे पहले कहाँ था, कहाँ से लाया गया, तो इलाहाबाद संग्रहालय में था। कहाँ था, इलाहाबाद संग्रहालय में था। 16 नंबर की स्वतंत्रता के समय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के तहत सेंगोल को किसे सौंपा था, तो जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। ठीक है, ये क्या, सत्ता हस्तांतरण के तहत एक किसे सौंपा था, तो जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। दक्षिण भारत में राजवंशों में जब सत्ता का हस्तांतरण होता था तो सेंगोल को सौंपा जाता था, जिसको राज्याध्यक्ष बनाया जाता था उसको सेंगोल सौंपा जाता था। उसी के तहत स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम वायसराय रहे और भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे, उसने सत्ता हस्तांतरण के तहत सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। आगे कि स्वतंत्रता के समय सत्ता हस्तांतरण के तहत सेंगोल को किसके कहने पर नेहरू को सौंपा गया। राइट आंसर सी राजगोपालाचारी, खुद दक्षिण भारत से थे, उसके बारे में उसकी खूबियाँ जानते थे, उसकी परंपरा को जानते थे, इसलिए सी राजगोपालाचारी ने के सुझाव पर सत्ता हस्तांतरण के तहत नेहरू को सौंपा गया। किसके द्वारा, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। 18 नंबर है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया, किस परियोजना के तहत किया गया, तो राइट आंसर होगा इसका किस परियोजना है, तो सेंट्रल विस्टा परियोजना। क्या नाम है इसका, सेंट्रल विस्टा परियोजना। नए संसद भवन का जो निर्माण किया गया है उस परियोजना का नाम है सेंट्रल विस्टा परियोजना। 19 नंबर है नए संसद भवन में लोकसभा के कितनी सीटें हैं, तो 888 लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, और संयुक्त अधिवेशन में कितनी सीटें होगी, संयुक्त अधिवेशन में कितने सांसद एक साथ बैठ सकेंगे, उस पर भी प्रश्न है। सिर्फ आप अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 20 नंबर के नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो 384 सीटें हैं। 21 नंबर है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र, जब ज्वाइंट सेशन होगा तो संयुक्त सत्र में एक साथ कितने सांसद बैठ सकेंगे, तो 1272, क्योंकि लोकसभा में कितने हैं, लोकसभा में 888 है और राज्यसभा में 384 है, इसको जोड़ेंगे तो 1272 हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त सत्र किसके आह्वान पर होता है, तो राष्ट्रपति के आह्वान पर से क्या था। संयुक्त सत्र को संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। 22 नंबर नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया, राइट आंसर होगा ये 75 रुपये का सिक्का जारी किया। कितने रुपये का सिक्का, तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 23 नंबर नए संसद के निर्माण में, नए संसद भवन के निर्माण में कितने रुपये खर्च किए गए हैं, तो राइट आंसर होगा लगभग 1200 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए गए। 24 नंबर रहा नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है, तो 4 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला है, 4 मंजिला इमारत। 25 नंबर नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया, तो 6 समितियों का कक्ष का निर्माण किया गया। 26 नंबर पुराने संसद भवन का निर्माण कब हुआ। देखिए, नए संसद भवन का निर्माण संबंधित क्वेश्चन आपने देख लिया, और पुराने संसद भवन से निर्माण से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने देखा जब योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना हुई, तो अभी तक योजना आयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संबंधित आपको पुराने संसद भवन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पुराने संसद भवन का निर्माण होता है कब, 1927 में होता है। कब, 1927 में। इसका आर्किटेक्ट किसने किया, इससे संबंधित भी क्वेश्चन है, सिर्फ आप अंत तक बने रहें, आपको मिलेगा क्वेश्चन। 27 नंबर पुराने संसद भवन का वास्तुकार कौन था। जिस तरह से आपने देखा कि नए संसद भवन का वास्तुकार बिमल पटेल है, उसी तरह पुराने संसद भवन का वास्तुकार कौन है, तो 2 थे, सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। दोनों ने मिलकर इसका डिजाइन तैयार किया था, इसका तैयार किया था।
28 नंबर रहा कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो लॉर्ड इरविन ने किया। किसने किया? लॉर्ड इरविन ने किया। कब? 1927 में किया। 29 नंबर, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 18 जनवरी 1927 को किया। 18 जनवरी 1927 को किसने इसका उद्घाटन किया? किसने इसका ताला खोला? तो लॉर्ड इरविन ने। किसने? लॉर्ड इरविन ने खोला। लॉर्ड इरविन ने। तीस नंबर और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? 30 नंबर और नए संसद भवन और पुराने संसद भवन से संबंधित अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से ली गई है। तो आज इतना ही, फिर अगले टॉपिक पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो देखें, क्वेश्चन देखें। धन्यवाद। जय हिंद।